क्लास 8 की मैथमेटिक्स 1.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट व्हेन u इज इक्वल टू 1 2 3 25 यूनिवर्सल सेट कहलाता है ये एंड a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 20 तक। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं किस तरह से निकलेगा। तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए का सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस ए के। तो देखें बच्चों, अगर हमें b कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो ये होगा u माइनस बी। अगर हमें c कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो ये होगा u माइनस सी। अगर हमें d कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो ये होगा u माइनस डी। तो u में से हमें d c जिसका भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है वो हमें माइनस करना होगा। तो देखें a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। तो पहले हम u की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 और 25 तक, फिर माइनस, फिर a की वैल्यू लिखेंगे 1 2 और 20 तक। तो ये हो गया u माइनस ए। अब इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो यहां पे जो नंबर यहां पे नहीं होंगे वो लिखेंगे। जैसे यहां पे 1 से लेके 20 तक तो यहां पे भी मौजूद है। तो अब आंसर में हमें लिखेंगे 21, क्योंकि यहां पे 21 है, यहां पे नहीं है। तो 21 नहीं है, यहां पे 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 और 25। तो u के वो मेंबर जो a में शामिल नहीं है वो सब u माइनस ए या a कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ये a कॉम्प्लीमेंट है 21 22 23 24 25। मैं दोबारा बता देता हूं, u के वो मेंबर जो a में नहीं है वो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट में, a कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, लेकिन u की वैल्यू 0 1 2 3 और 25 तक है और फिर a की वैल्यू दे दी गई है पहले सवाल में, और a की वैल्यू है 0 2 4 6 और 20 तक। तो यहां पे देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इफ u इज इक्वल टू 1 0 से 25 तक, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, a इज इक्वल टू 0 2 4 6 10 20 तक। तो यहाँ पे देखें एक सीक्वेंस नज़र आ रही है, 0 फिर 2 में 2 प्लस किया तो 4 में 2 प्लस किया तो 6 में 2 प्लस किया तो 8 में 2 प्लस किया तो 10। तो ये इवन नंबर हैं। इसी तरह से b है, b की वैल्यू है 8, फिर 2 प्लस किया 10 हो गया, फिर 2 प्लस किया 12 हो गया, फिर 2 प्लस किया 14 हो जाएगा, फिर 2 प्लस करेंगे 16 हो जाएगा, और इस तरह से ये 18 तक पहुँचेंगे। c की वैल्यू देखें, c 1 3 5 7, यानी कि यहाँ पर भी 2 ऐड किया गया है। 3 में 2 प्लस किया 5 में 2 प्लस किया 7 में 2 प्लस किया 9 में 2 प्लस किया 11 में 2 प्लस किया 13, और फिर 15 और फिर 17 और फिर 19। तो ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह d है 2 4 6 8 10 12 और 14 16 18 20। तो इस तरह से ये इवन नंबर की सीक्वेंस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर b का, फिर c का और फिर d का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से मालूम करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें a कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए
पहले हमें u की वैल्यू लिखनी है 0, 1, 2, 3 और 25 तक, फिर माइनस, फिर a की वैल्यू लिखनी है 0, 2, 4, 6, फिर 8, 10 और इस तरह 20 तक हम चलेंगे। तो वो मेंबर्स जो u के इसमें शामिल नहीं हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखें 0 है यहाँ पर, 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, 2 यहाँ पर है, 3 नहीं है, 4 यहाँ पर है, 5 नहीं है, 6 यहाँ पर है, 7 नहीं है, 8 यहाँ पर है, 9 नहीं है, 10 यहाँ पर है, 11 नहीं है, फिर इसी तरह से 12 यहाँ पर मौजूद है, 13 नहीं है, फिर इसी तरह से 15, 14 यहाँ पे 16 यहाँ पे मौजूद है, 17, 18 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो 19, 20 यहाँ पे मौजूद है, तो 21, फिर यहाँ ये वाले आगे 25 तक है ये तो 21, 22, 23, 24, 25 ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी की वैल्यू है 8, 10, 12 और 18 तक। तो बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए u माइनस बी, पहले हम u की वैल्यू लिखेंगे और u की वैल्यू है 0, 1, 2 और 25 तक, माइनस और बी की वैल्यू है 8, 10, 12, 2 का फ़र्क आ रहा है, 12 के बाद 14 आएगा, 12, 13, 14, फिर 16 आएगा और इसी तरह से हम 18 तक जाएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा 0 इसमें नहीं है और 1 भी नहीं है इसमें, यानी कि 7 तक नंबर्स इसमें मौजूद नहीं है, इसके नंबर 7 तक मौजूद नहीं है। 8 यहाँ पे मौजूद है इसलिए 8 नहीं लिखेंगे। ये तो पूरे 0 से लेकर 25 तक है, पूरे नंबर हैं, इसमें जो जो नंबर नहीं है वो लिखेंगे। तो 8 यहाँ पे मौजूद है, 9 नहीं है, 10 यहाँ पे मौजूद है, 11 नहीं है, 12 यहाँ पे मौजूद है, 13 नहीं है, 14 यहाँ पे मौजूद है क्योंकि ये 2 के डिफरेंस से है ये नंबर, तो 14 यहाँ पे मौजूद है, 15 नहीं है, 16 यहाँ पे मौजूद है, 17 नहीं है और 18 यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ के हिसाब से देखें तो 19 से कोई भी नंबर नहीं है, 19, 20 और 25 तक कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब हम सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो सी इज इक्वल टू जो गिवन है सी वो है 1, 3, 5, 7 और 19 तक, ये सी गिवन है, यूनिवर्सल सेट वही है, तो हम सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस सी। तो u की वैल्यू क्या है, वो है 0, 1, 2 और 25 तक नंबर हैं u के, माइनस और c की वैल्यू है 1, 3, 5, 7 और 19 तक, ये c की वैल्यू है। तो अब देखते हैं कि ये तो 0 से लेके 25 तक नंबर यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे देखते हैं वो नंबर जो इसमें मौजूद हैं वो हम नहीं लिखेंगे, इसके नंबर जो इसमें मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, इसके अलावा जो नंबर है वो लिखेंगे। तो 0 यहाँ पे मौजूद नहीं है तो 0 लिखेंगे, 1 यहाँ पर है तो नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पर है, 4 नहीं है, 5 यहाँ पर है, 6 नहीं है, 7 यहाँ पर है, 8 नहीं है,
और इसी तरह से 9 यहाँ पे मौजूद है, 10 नहीं है, 11 यहाँ पे मौजूद है, 12 नहीं है, 13 यहाँ पे मौजूद है, 14 नहीं है, 15 यहाँ पे मौजूद है, 16 नहीं है, 17 यहाँ पे मौजूद है, 18 नहीं है, 19 यहाँ पे मौजूद है, 20 के बाद कोई भी नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है इसका, तो लिहाजा 20, 21 और 25 तक ये हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें डी, और डी में ये वैल्यू दे दी गई है डी की, डी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है u माइनस डी, तो u की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और 25 तक, और d की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 20 तक। तो ये इवन नंबर हैं, तो लाजमी है कि जब इवन नंबर गिवन है तो यहाँ पे जो नंबर इवन नंबर सारे हटा देंगे इसमें से, तो वो ओड नंबर ही बचेंगे। तो अब देखते हैं, 0 इसमें नहीं है, लिख दिया, 1 इसमें नहीं है, लिख दिया, 2 इसमें है, 3 नहीं है, 3 लिख दिया, 4 इसमें है, 5 लिख दिया है यहाँ पे इसका 5, 6 इसमें है तो 7 लिख दिया, और इसी तरह से जितने भी ऑड नंबर हैं वो सब आएंगे 19 तक। 20 यहाँ पे मौजूद है, और 20 के बाद 21, 22 इसमें से 21, 22, 25 तक नंबर यूनिवर्सल सेट के इसमें मौजूद नहीं है, वो सब हम लिख देंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है? कॉम्प्लीमेंट वो नंबर जो यूनिवर्सल सेट के वो नंबर जो दूसरे सेट में शामिल नहीं हैं वो हम लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट, ये सारा सेट था यूनिवर्सल सेट, और इसके यूनिवर्सल सेट के अंदर ये तमाम नंबर तो शामिल हैं, इसके अलावा जो नहीं हैं वो हम सारे हमने लिख दिए। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a is equal to ABC, B is equal to ACDE and C is equal to ABCDEFG, then find the following: A union B union C। तो ये हमें मालूम करने का कहा है। ठीक है जी, तो पेज नंबर 13 पर एक्सरसाइज 1.3 है, तो उसके अंदर हमें ये क्वेश्चन मालूम करना है। पहला क्वेश्चन है A यूनियन B यूनियन C। तो आइए मालूम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम B यूनियन C मालूम करेंगे। B यूनियन C इज इक्वल टू, तो पहले हम B की वैल्यू लिखेंगे, ACDE, फिर यूनियन है और फिर C है, C की वैल्यू लिखेंगे, ABCDEFG। तो स्टूडेंट्स, यूनियन में हम मिला के लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं, और जो 2 मरतबा है उसको 1 मरतबा लिखते हैं। तो हम ये दोनों सेट हैं, इनको हम मिला के लिखेंगे। तमाम मेंबर्स इनके लिखने होने चाहिए। यहाँ पर जो 2 मरतबा है उनको 1 मरतबा लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे। तो देखें, पहले A B यहाँ पर है, C दोनों तरफ है, 1 मरतबा लिखेंगे C, और फिर D, फिर E, फिर F और फिर G। तो ये B यूनियन C हो गया। B यूनियन C की खास बात ये होती है कि दोनों सेट के मेंबर, ये एक सेट और ये दूसरा सेट, इसके तमाम मेंबर्स यूनियन में शामिल होते हैं। तो देखें, A भी शामिल है इसमें, C भी, D भी और E भी, और इसको अगर देखें तो A B C D E F G, तो B भी इसमें शामिल है और C भी इसमें शामिल है, और तरतीब से हमने लिखा हुआ है, तो ये B यूनियन C हो गया। B यूनियन C में हम सब मिला के लिखते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप, B यूनियन C हमने मालूम कर लिया, वो ये है। अब हमें मालूम करना है A यूनियन B यूनियन C। तो हम मालूम करते हैं A यूनियन B यूनियन C। तो देखें, पहले A है तो A की वैल्यू ऊपर दी हुई है, ABC। फिर यूनियन है, तो यूनियन B यूनियन C हमने अभी निकाला है,
तो ये लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये हमने बी यूनियन डी ए यूनियन बी यूनियन सी लिख लिया। अब यूनियन में हम सब मिला के लिखते हैं, जो 2 मरतबा है, 1 मरतबा लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं ए दोनों में है तो ए के बाद बी आता है, बी सी, फिर डी ई एफ जी। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका पार्ट 2 देखें। ए यूनियन बी यूनियन सी हमें मालूम करना है। तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम करते हैं। तो ये ए के मेंबर यूनियन और ये बी के मेंबर, यूनियन में हम सब मिला के लिखते हैं। तो हमने सब मिला के लिख दिया ए बी सी डी ई। तो ये हमें ए यूनियन बी मालूम हो गया। अब सवाल है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी तो हमने मालूम कर लिया, वो यहाँ पे लिख दिया है। फिर यूनियन यूनियन और फिर सी की वैल्यू हमने क्वेश्चन से ली। सी की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी। तो अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे। तो इन दोनों को हम मिला के लिखेंगे तो तमाम मेंबर्स होंगे ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये इसके मेंबर्स हो जाएंगे। अब थर्ड सवाल है, उसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखें इंटरसेक्शन में हम एक जैसे वर्ड्स लिखते हैं। अगर 2 सेट के अंदर जो एक जैसे हैं वो हम लिखेंगे। तो देखें पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी हमने लिखा, फिर बी की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन और फिर सी की वैल्यू लिखी। अब ये 2 सेट हैं, इन दोनों में से जो एक जैसा होगा वो हम लिखेंगे। तो दोनों में देखें ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी इसमें भी है इसमें भी है, सी लिख दिया, डी इसमें भी है इसमें भी है, डी लिख दिया, ई इसमें भी है इसमें भी है, लिख दिया, एफ इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे, जी इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे। तो जो एक जैसा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम हो गया। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए की वैल्यू है ए बी सी इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन सी हमने मालूम किया है, उसका आंसर ये है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमने लिख दिया ए बी सी डी ई। अब इन दोनों में सेम लिखेंगे जो एक जैसा होगा। तो देखें ए बी सी एक जैसा है, यहाँ पे वो हमने लिख देंगे ए इसमें हम लिखेंगे ए बी सी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है और फिर उसके आंसर को हम इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने मालूम किया, तो ए की वैल्यू हमने लिखी ए बी सी इंटरसेक्शन, और बी की वैल्यू हमने लिखी ए सी डी ई। बी इसकी वैल्यू नहीं है, बी नहीं है। तो बी की वैल्यू इसमें नहीं है, तो लिहाजा अब हम देखेंगे एक जैसा कौन सा है। तो ए इसमें भी है इसमें भी है तो लिख दिया हमने, बी इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और सी इसमें भी है सी इसमें भी है इसमें भी है तो लिखेंगे। बाकी कोई भी मेंबर एक जैसा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ए सी। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आंसर आया है ए सी, और इंटरसेक्शन है ये वाला, तो ये लिखा, और फिर सी की वैल्यू लिखेंगे, और सी की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी। तो इन दोनों में एक जैसा देखेंगे, तो इन दोनों में एक जैसा ए और सी है, तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को करेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में बी इंटरसेक्शन सी हमें मालूम करना है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे गलत लिखी हुई है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की वैल्यू है ए सी डी ई इंटरसेक्शन, और फिर सी की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे एक जैसा जो होगा वो ये होगा, ए इसमें भी है, सी इसमें भी है, और डी इसमें भी है, ई इन दोनों में है।
तो ए सी डी ई ये इसकी वैल्यू होगी। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है जब हम करेंगे तो ए की वैल्यू तो ए बी सी है और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हम यहां से लेंगे तो वो ये है ए सी डी ई, ए सी डी ई। तो इन दोनों को हम जब कंपैरिजन करेंगे सेम देखेंगे तो देखें ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, तो ए लिखा आंसर में हमने, बी यहां पर है, यहां पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और सी यहां पर भी है, यहां पर भी है तो सी लिखेंगे। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें मिक्स दे दिए गए हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे ब्रैकेट, और फिर हम यूनियन मालूम करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी देखें तो बी की वैल्यू पहले लिखेंगे, बी की वैल्यू है ए सी डी ई। तो बी की वैल्यू में बी नहीं है, ए सी डी ई। और इंटरसेक्शन और सी की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी। तो इन दोनों में एक जैसा कौन सा होगा? तो इन दोनों में एक जैसा होगा ए सी डी ई, ए सी डी ई, ये एक जैसा होगा। अब हम यूनियन बनाएंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन, ए की वैल्यू लिखेंगे, पहले हमने ए की वैल्यू लिखी, यूनियन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था ए सी डी ई। तो ए सी डी ई इसका आंसर आ गया। तो यूनियन में हम सब मिला के लिखते हैं, तो यूनियन में हम सब मिला के लिखेंगे तो ए बी सी डी ई, ये हमने सब ने मिला के लिख दिया, ए बी सी डी ई, ये सब हमने मिला के लिख दिया यूनियन में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम बी यूनियन सी मालूम करेंगे। तो बी यूनियन सी, तो बी की वैल्यू है ए सी डी ई, और यूनियन और सी की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी। तो यूनियन में हम सब मिला के लिख देते हैं, तो सब मिला के लिखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी ही आएगा। अब हम इंटरसेक्शन लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए की वैल्यू ए बी सी, फिर इंटरसेक्शन है, और फिर बी यूनियन सी की वैल्यू हमने लिख दी। तो इंटरसेक्शन में हम एक जैसा लिखते हैं, तो ए बी सी यहां पर भी है, ए बी सी यहां पर भी है, बाकी कोई और मेंबर एक जैसा नहीं है, तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ए यूनियन इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए की वैल्यू, ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए की वैल्यू है ए बी सी, और बी की वैल्यू है ए सी डी ई। यूनियन में हम सब मिला के लिखते हैं, तो हमने सब मिला के लिखा, तो ए बी सी डी ई इसका आंसर आया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए यूनियन बी तो हम निकाल चुके हैं, तो आंसर हमने ये लिख दिया ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, फिर सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। इंटरसेक्शन में हम एक जैसा लिखते हैं, तो एक जैसा लिखने में हमारा आंसर आएगा ए बी सी डी ई, क्योंकि ए बी सी डी एक दूसरे में सेम है। अब यहां पे देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी में पहले ए की वैल्यू ए बी सी इंटरसेक्शन, और फिर बी की वैल्यू ए सी डी ई। इंटरसेक्शन में हम एक जैसा लिखते हैं, तो एक जैसे में हमारी वैल्यू आएगी ए और सी, क्योंकि बी इसमें नहीं है, तो ए सी इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी में आंसर है ए सी, फिर यूनियन, और सी की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे यूनियन में हम सब मिला के लिखते हैं, तो यूनियन में हम सब मिला के लिखेंगे तो आंसर आएगा ए बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि ये ए और सी इसमें भी मौजूद है, तो सारा यही अंश का आंसर आएगा। नाउ पेज नंबर 14 पर क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन वो निकालनी है, और नीचे ये सेट 3 सवाल दिए हुए हैं 1 2 3, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है पहले सवाल में, और दूसरे सवाल में ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, और तीसरे सवाल में एल एम एन की वैल्यू दी हुई है। तो आइए देखते हैं कैसे निकले। तो पहले हम सवाल की तरफ आते हैं। x की वैल्यू दी हुई है वो है 3 4 5 6, y की वैल्यू दी हुई है 2 3 5 7,
और z की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 और 8 तक। तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकालनी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखें ये इस तरह से लिखी जाती है, x यूनियन y यूनियन z। अब हम क्या करेंगे, ये एक ब्रैकेट में है, अब हम क्या करेंगे, पहले 2 को ब्रैकेट में लिख लेंगे और z को बाहर निकाल देंगे। तो x यूनियन y यूनियन z, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया x यूनियन y यूनियन z, ये पहले से हम कर चुके हैं, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यही चीज़ें की थी। तो y यूनियन z हम पहले निकालेंगे। तो पहले y की वैल्यू हमने लिखी, फिर यूनियन और फिर z की वैल्यू हमने लिखी। यूनियन में हम सब मिला के लिखते हैं, तो मिला के जब हम लिखेंगे तो 1 2 3 8 तक ए y यूनियन z होगा। उसके बाद हम x यूनियन y यूनियन z निकालेंगे। तो y यूनियन z तो हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू है 3 4 5 6 यूनियन, और फिर y यूनियन z जो हमने निकाला है अभी 1 2 3 to 8। तो यूनियन में हम ये सब मिला के लिखते हैं। तो मिला के जब हम ये सब लिखेंगे तो 1 2 3 8 तक मेंबर्स इसके आएंगे और ये इसका आंसर होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए पहले हम x यूनियन y निकालेंगे और फिर उसका आंसर का जो है यूनियन करेंगे z से। तो x यूनियन y निकालेंगे तो पहले x की वैल्यू यूनियन, फिर y की वैल्यू यूनियन में हम मिला के लिखते हैं। तो हम मिला के लिखेंगे 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 इसका आंसर होगा x यूनियन y का। अब हमें यूनियन z लिखना है। तो पहले हमने x यूनियन y यूनियन z, तो पहले हम x यूनियन y लिख दिया हमने, जो इसका आंसर अभी हमने निकाला है, फिर यूनियन और फिर z की वैल्यू 1 से लेके 8 तक। तो इन दोनों का यूनियन देखेंगे तो इन दोनों का यूनियन निकलेगा, जो सेम हम तरतीब से लिखेंगे एक जैसे नंबर, तो वो होंगे 1 2 3 8 तक, सब मिला के हमने लिख दिए। तो इस तरह से हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था और राइट हैंड साइड का आंसर ये था, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज वेरीफाइड। तो यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अब हम निकालेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो अब ये दोनों हम ब्रैकेट में लिखेंगे, x इंटरसेक्शन y और z को हम बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनती हैं ऐसे। लिहाजा अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग करके हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो y इंटरसेक्शन z हम निकालेंगे, तो पहले y इंटरसेक्शन z, तो पहले y की वैल्यू हमने लिखी इंटरसेक्शन और फिर z की वैल्यू हमने लिखी। इंटरसेक्शन में हम एक जैसे लिखते हैं, तो देखें एक जैसे यहाँ पे 2 3 5 7 इसमें भी है और इधर भी है, तो 2 3 5 7 इसका आंसर आएगा। अब हम निकालेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो x की वैल्यू हमने लिखी 3 4 5 6, फिर इंटरसेक्शन और फिर हमने y इंटरसेक्शन z जो हमने ऊपर निकाला है वो हमने लिखा। तो इसमें एक जैसा देखेंगे कौन से हैं, तो इसमें एक जैसे 3 और 5 हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 3 और 5 है। राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे, तो राइट हैंड साइड पे देखें x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y, तो पहले x की वैल्यू फिर इंटरसेक्शन और फिर y की वैल्यू, इन दोनों में एक जैसा देखेंगे, 3 5 एक जैसा है। अब हम निकालेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो x इंटरसेक्शन y की वैल्यू आएगी 3 5 आई है जो ऊपर, और इंटरसेक्शन और फिर z की वैल्यू है 1 से लेके 8 तक। तो 1 से लेके 8 तक। अब इन दोनों में एक जैसे कौन से हैं, इन दोनों में एक जैसे सिर्फ 3 और 5 हैं, तो 3 और 5 हमने लिख दिया। अब हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 3 एंड 5 था, राइट हैंड का आंसर भी 3 एंड 5 है, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो गया। इसका पार्ट 2, ए की वैल्यू है EDF, बी की वैल्यू है ABC और सी की वैल्यू है ABED। तो अब हम इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन
तो वो निकालेंगे पहले हम। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसकी ये दोनों एक साथ ब्रैकेट में आ जाएंगे, ए यूनियन बी आ गया और यूनियन सी बाहर आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी की वैल्यू है ए बी सी यूनियन, और सी की वैल्यू है ए बी ई डी, ए बी ई डी। तो इन दोनों में एक सेम हम लिख देंगे, पूरा मिला के हम लिखेंगे। तो ए बी सी डी ई ये आ जाएगा। अब हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे। तो ए की वैल्यू है ई डी एफ, और बी यूनियन सी हमने ऊपर निकाला ए बी सी डी ई। तो ये निकाला ए बी सी डी ई। तो इनको यूनियन करेंगे, तो इन सबको हम मिला के लिखेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ इसका आंसर आएगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए की वैल्यू डी ई एफ, और यूनियन और बी की वैल्यू है ए बी सी। तो यूनियन में हम मिला के लिखते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी तो हम निकाल चुके हैं, वो वैल्यू लिख दी हमने यूनियन, और फिर सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू है ए बी ई डी, ए बी डी ई या ई डी, ए की बात है। तो इन दोनों को मिला के लिखते हैं हम। तो मिला के लिखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ इसका आंसर आएगा। और ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही है, आंसर इक्वल हैं दोनों। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया। तो अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी की वैल्यू है ए बी सी इंटरसेक्शन, सी की वैल्यू है ए बी ई डी। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन देखें कौन कौन से सेम है। तो ए सेम है और बी सेम है, बाकी नहीं है। तो ए बी इसका आंसर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यू है ई डी एफ इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है ए बी, जो हमने यहाँ पे निकाली है। तो इन दोनों को देखेंगे सेम है या नहीं है। तो इनमें कोई भी मेंबर एक जैसा नहीं है, तो ये नल सेट आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है नल सेट। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू लिखेंगे ई डी एफ, फिर इंटरसेक्शन, और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी। इन दोनों में देखें एक जैसा कौन सा है, कोई भी एक जैसा नहीं है, तो ये नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन के आंसर आया था नल सेट इंटरसेक्शन, और सी की वैल्यू है ए बी ई डी। तो इन दोनों में देखें सेम कौन सा है, तो नल सेट सेम है, तो इसका आंसर भी नल सेट है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर नल सेट, राइट हैंड साइड का आंसर नल सेट। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये नल सेट इंटरसेक्शन ए बी ई डी, दोनों सेम है, दोनों में कोई भी मेंबर सेम नहीं है, सिर्फ नल सेट सेम है। तो इसका आंसर नल सेट है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी नल सेट, राइट हैंड साइड का आंसर भी नल सेट। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। एल की वैल्यू है 789, एम की वैल्यू है 2357, और एन की वैल्यू है 6, 7, 8, 9, 10। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हम सॉल्व करेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। तो पहले एम यूनियन एन सॉल्व करते हैं। तो एम की वैल्यू है 2357 और यूनियन फिर एन की वैल्यू है 6, 7, 8, 9, 10। तो यूनियन में हम सब मिला के लिखते हैं। तो हमने सब मिला के लिखा,
तो आंसर आया 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें L यूनियन M यूनियन N निकालना है, तो पहले हमने L की वैल्यू लिखी 7, 8, 9, फिर यूनियन, और फिर M यूनियन N जो आया है हमारा आंसर वो हमने लिखा। तो अब इन दोनों को मिला के लिखना है, तो 7, 8, 9 इसमें भी है, तो ये तमाम की तमाम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनियन आ जाएगा। इन दोनों को मिला के हमने लिखा। अब हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, तो पहले हमें L यूनियन M सॉल्व करना है। तो L की वैल्यू यूनियन फिर M की वैल्यू लिखी, इन दोनों का यूनियन निकाला, तो 2, 3, 5, 7, 8, 9 आया। अब हमने L यूनियन M यूनियन N निकालना है, तो उसके लिए L यूनियन M यूनियन N निकालना है। तो उसके लिए पहले हमने L यूनियन M जो कि ऊपर निकाला हमने वो लिख दिया हमने, यूनियन यूनियन फिर N की वैल्यू। तो N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू है 6, 7, 8, 9, 10। तो इन दोनों को मिला के हमने लिखा, तो 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका आंसर आया 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10। तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों सेम है इसका आंसर। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। अब हम निकालेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो पहले हम M इंटरसेक्शन N निकालेंगे। तो M की वैल्यू हमने लिखी 2, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन, और फिर N की वैल्यू हमने लिखी 6, 7, 8, 9, 10। तो इन दोनों में एक जैसा कौन सा है? तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो एक जैसा सिर्फ और सिर्फ सेमिन है, तो आंसर इसका सेमिन आ गया। इसी तरह L इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन N निकालेंगे, तो पहले हमने L की वैल्यू लिखी 7, 8, 9, फिर इंटरसेक्शन, फिर M इंटरसेक्शन N की वैल्यू 7 लिखी। तो इन दोनों में देखें सेम कौन सा है, तो इसका आंसर 7 है। तो ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, L इंटरसेक्शन M और इंटरसेक्शन N। इंटरसेक्शन N। तो पहले हम L इंटरसेक्शन M निकालते हैं। तो L की वैल्यू है 7, 8, 9, इंटरसेक्शन M की वैल्यू है 2, 3, 5, 7। तो इन दोनों में एक जैसा देखें कौन सा है, तो एक जैसा इसमें 7 है। और अब हम निकालेंगे अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं, L इंटरसेक्शन M। तो पहले हमने L इंटरसेक्शन M निकाला, तो L की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन फिर M की वैल्यू लिखी, और इन दोनों में देखा कि सेम कौन सा है, तो सेम 7 है। अब हम निकालेंगे L इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन N। तो L इंटरसेक्शन M हमने निकाला है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन और फिर N की वैल्यू हमने लिख दी 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें हम देखेंगे दोनों में एक जैसा कौन सा है, तो दोनों में एक जैसा 7 है। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 7 था, राइट हैंड आंसर का आंसर भी 7 है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। फिल इन द ब्लैंक्स बाय इक्वल और अनइक्वल। तो कौन सा इक्वल आएगा, कौन सा अनइक्वल आएगा, ये हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो B यूनियन B, तो B यूनियन B में हम मिला के लिखते हैं, तो B को और B से मिला के लिखेंगे तो आंसर B ही आएगा, तो ये इक्वल आएगा। तो B यूनियन B इज इक्वल टू B। B यूनियन C इज नॉट इक्वल टू B इंटरसेक्शन C, तो ये भी करेक्ट है, ये इक्वल नहीं होते। B यूनियन नल सेट इज इक्वल टू B, यस, B को और मिला के हम लिखेंगे नल सेट से B को, तो आंसर B ही आएगा, तो ये इक्वल है। B इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू B, तो B और नल सेट को हम कंपैरिजन करेंगे तो सेम नहीं आएगा। तो देखें B इंटरसेक्शन नल सेट को हम मिलाएंगे, एक जैसा लिखेंगे, तो इनमें तो कोई भी एक जैसा नहीं है, सिर्फ नल सेट एक जैसा है। तो B इंटरसेक्शन नल सेट B नहीं होता, तो ये
गलत है। बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, यस बी और बी में एक जैसा होता है, बी और बी दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो बी इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं होगा, बल्कि बी ही उसकी वैल्यू आएगी। नल सेट यूनियन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट, यस दीज आर इक्वल। मैच द कॉलम इन द फॉलोइंग, इन कॉलम से मैच करना है। तो सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, तो ये इवन नंबर है 2 4 6 और ये बहुत सारे हैं, चलते रहेंगे, ये इवन नंबर कहलाते हैं, तो इसको हमने मैच कर दिया ई से। सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो वो जो है वो ऑड नंबर 1 3 5 7 है, जो ये 2 के टेबल में नहीं आते, तो इनको मैच कर दिया। सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आते, तो ये तमाम नंबर प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7 और बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू है इनकी, तो ये प्राइम नंबर है, इसको हमने मैच कर दिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर है, ये 1 से स्टार्ट हैं और ये इनफाइनाइट है। सेट ऑफ होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये सेट ऑफ होल नंबर ये 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 और इनफाइनाइट है, तो ये हमने इससे मैच कर दिया। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कोई नंबर है तो वो इंटीजर्स कहलाता है। तो यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव नंबर इस तरफ नेगेटिव नंबर हैं और उस तरफ पॉजिटिव नंबर हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इससे हमने इनको मैच कर दिया।